नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम तीन मुसाफिर के एक और एपिसोड में। आपको पता है कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करता हूँ। हम तीन मुसाफिर की टीम शेयर करती है जो आप दूसरे यूट्यूबर्स के जो वीडियोस होते हैं उनमें आपको मिसिंग रहता है। जी हाँ, आप दूसरे यूट्यूबर्स के अगर वीडियोस को देखेंगे, ब्लॉग को देखेंगे, तो वे आपको रूम दिखाते हैं, वे आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत कम लिमिटेड वे शेयर करते हैं, कोई भी कारण हो। लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जब आया, कहीं पे भी गया, वहाँ पे मुझे कैसी ट्रीटमेंट मिली, उसके ऊपर ही मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो रहते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जब आप किसी रिसॉर्ट में जाएँगे या कहीं पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसा आपके साथ बिहेव किया जा रहा है और जब आप वहाँ पे घूम रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें घूमने लायक हैं। तो सॉरी टू से मेरे वीडियोज़ में नेगेटिव बातें ज़्यादा रहती है, यानी कि जो गलतियाँ रिसॉर्ट में हुई या जो खामियाँ मुझे नज़र आई, वही मैं शेयर करता हूँ। तो जब आप प्लान कर रहे हैं घाटशिला के, अगर आप बूरो रिसॉर्ट में आने का, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज है 24th ऑफ मई 2026, संडे का दिन है और इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ घाटशिला के आया हुआ हूँ बूरो रिसॉर्ट में। देखिए, ये है हमारा वो रूम। काफ़ी सुना था मैंने घाटशिला के इस बूरो रिसॉर्ट के बारे में, काफ़ी कुछ सुना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन बिताया जाए घाटशिला के इस बूरो रिसॉर्ट में। ये रिसॉर्ट बने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बहुत ही कम वक्त में ये रिसॉर्ट बना है। इसकी खूबी कुछ ऐसी है कि इसके जो रूम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जी हाँ, कुछ आपने ट्रायंगल टाइप के देखे हैं। अगर आपको मैं बताऊँ कि आपका रूम जो है वो ट्रायंगल होगा, तो आप फ़ील कर सकते हैं कि वो रूम कैसे होंगे। देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ रूम। ये देखिए, आपको 2 रूम नज़र आए होंगे ट्रायंगल टाइप के, उसी टाइप का ये भी ट्रायंगल टाइप का रूम है। और इस रूम को मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि इस रूम की खूबी ये है कि इसके अंदर में एक सीढ़ी है और आप नीचे भी एक बेड है और ऊपर में भी एक बेड है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हम जब रूम में रहते हैं तो एक बेड रहता है और फिर एक बालकनी होती है, एक बाथरूम होता है। लेकिन इसमें सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ के भी बेड आपको मिलेगा, तो आप ऊपर बैठ सकते हैं। रूम छोटा है, बहुत छोटा है। अगर आप ज़्यादा लगेज लेकर आए हैं तो लगेज रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ा नहीं है, ये रिसॉर्ट जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी इस रिसॉर्ट में जगह है, स्पेस है। लेकिन पता नहीं क्यों इसे किस तरह से यूज़ किया गया है, क्या सोच के बनाया गया है, मुझे समझ में नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह है, ऐसे ही जगह कुछ और भी है उधर, लेकिन ठीक से यूटिलाइज़ अभी तक इस रिसॉर्ट को नहीं किया गया है। कहा जाता है कि इस रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। मेंटेनेंस मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। मेंटेनेंस मुझे आज जब मैं सुबह जब चेक इन किया तो मुझे मेंटेनेंस बिल्कुल नज़र नहीं आया। अ, जो रिसेप्शन एरिया है वो भी नॉन एसी है और बहुत ही छोटा है और रेस्टोरेंट एरिया जो है वो भी काफ़ी छोटा है। 2 एसी लगे हुए हैं लेकिन एसी काम नहीं कर रहे थे। मैं उनको उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण भी हो सकता है कि काम नहीं कर रहा हो। और ज़्यादा लोग अगर इसमें हो जाते हैं, आज संडे है तो लोग चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा लोग हो जाने से पता नहीं कैसे ये मेंटेन करते हैं, मुझे पता नहीं उनको कैसे उनको उनके उनके जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, ये मुझे नहीं पता। रिसॉर्ट ओवरऑल ठीक है, लेकिन ज़्यादा रूम्स हैं नहीं, गिनकर 14 से 15 रूम्स आपको नज़र आएँगे। तो एक रिसॉर्ट में सिर्फ़ 14-15 रूम, कैसे आप इतने खर्चा उठा पाएँगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के रूम बनाने का मतलब क्या है, मुझे ठीक समझ में आया नहीं। इससे अच्छा आप अगर डबल ट्रिपल बना देते तो ज़्यादा लोग आ पाते, तो ज़्यादा लोगों की भीड़ होती तो खर्चे उनके ज़्यादा होते और आपके मुनाफा ज़्यादा होते। लेकिन एनीवे, ये उनकी सोच है, कुछ इन्होंने सोच रखा होगा, हो सकता है ये एक्सपेंड करेंगे बाद में जाके और भी जगह जो है वो बनेंगी। तो फ़िलहाल तो
रूम का ऐसा है कि रूम में स्पेस नहीं है। अगर आप लगेज लेकर आए तो दिक्कत आपको काफ़ी ज़्यादा होगी। मेरे रूम का जो ऊपर में एक फ़ैन है, नीचे एक एसी लगा हुआ है। ऊपर वाला, अगर हम लोग 3 लोग हैं, अगर ऊपर में 4 लोग अगर आते हैं, ऊपर में 2 लोग सोते हैं, नीचे 2 लोग सोते हैं, तो ऊपर वालों को बिल्कुल हवा नहीं लगेगी। फ़ैन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड में घूम रहा है। जब स्टाफ से बातें हो रही है, स्टाफ ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक से वे आंसर नहीं दे पा रहे हैं सवालों के, यानी कि पूरी तरह से वो क्वालिफ़ाइड नहीं है उस काम के लिए, ठीक से उनको ट्रेन नहीं किया गया है, जो मुझे समझ में आया है। तो ये जो रिसॉर्ट है, ये बस नाम का ही रिसॉर्ट है। बहुत मैंने सुना था कि झारखंड में इस तरह का रिसॉर्ट पहले कभी नहीं बना है और बहुत अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अप टू द मार्क बना है। इसे अच्छे से बनाया जा सकता था, लेकिन ये जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। पार्किंग की बातें करें तो आप रिसॉर्ट में घुसने के पहले कुछ ओपन एरिया है, वहाँ पे ही आपको अपने कार को पार्क करना होगा। जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड एक है, कैमरा जो है वो भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उस पार्किंग एरिया तक पहुँच सकता है। तो सेफ्टी का मुझे पता नहीं है, ठीक से मैं श्योर नहीं हूँ सेफ्टी गाड़ियाँ जो है वो सेफ़ है कि नहीं। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि ये बिल्कुल नेशनल 18 हाईवे में है, तो आप प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ आके आप करेंगे क्या? अगर आप रिसॉर्ट एन्जॉय करना चाहते हैं, रिसॉर्ट में हम क्यों जाते हैं? पहली बात ये है कि रिसॉर्ट में जाने से हमारा 80 टू 90% घूमना हो जाता है। फैमिली जो है वो खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बच्चों के लिए कुछ रहता है, गेम ज़ोन रहता है, कुछ बड़ों के लिए जिम होता है, स्विमिंग पूल होती है। इन चीज़ों को मिलने से हमारा 60 टू 70% काम हो जाता है, बच्चे खुश हैं, फैमिली खुश, तो हम भी खुश। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ना जिम है, स्विमिंग पूल बना नहीं है। रूम के अंदर आप ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि सफोकेशन एक होने लगेगा। तो इंतज़ार करना होगा, अगर ये फ्यूचर में जाकर डेवलप होता है तो हो सकता है कि ये घाटशिला का बहुत अच्छा एक रिसॉर्ट बन जाए, लेकिन राइट नाउ एक बार काफ़ी है, इससे ज़्यादा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर आके ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज सुबह ही मैंने चेक इन की है, शाम का वक्त है, और कल जल्दी हम चेकआउट कर जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर यहाँ रुकने का कोई मतलब है। हमारा कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, लेकिन उन स्टाफ्स का कहना है कि अगर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो आ ला कार्ट में वो ब्रेकफास्ट कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ ला कार्ट में ही ब्रेकफास्ट हम कर लेंगे। तो मुझे उतनी खुशी नहीं हुई यहाँ आकर, जैसा मैंने सोचा था, सुना था, वैसा यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला है। आसपास में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। मेरे मेरे रूम के पीछे बैक साइड में खेत नज़र आ रहा है। कितनी देर बैठकर आप खेत को देखेंगे? तो खेत देखने का भी कोई मतलब नहीं है, खेत में आप ज़्यादा देर क्या देखेंगे? तो यहाँ ग्राउंड में भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, शाम का वक्त है, पता नहीं कितनी लाइट वगैरह जलेगी, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो घाटशिला के पूरो रिसॉर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, तो ज़्यादा आप घूम नहीं सकते हैं, ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और ज़्यादा इस रिसॉर्ट में दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाएंगे। आप आएँ, रहे, और आप सीधा निकलना होगा आपको यहाँ से। एनीवे, ये है वो रिसॉर्ट, मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो मेंटेनेंस जो है वो आपको कम नज़र आएगा। मेंटेन नहीं किया गया है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर इसे मेंटेन किया जाता तो शायद ये टॉप के रिसॉर्ट को टक्कर दे सकता था, लेकिन ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, आप ज़्यादा बताते हैं, तो बताना ज़रूरी है। देखिए, ये कुछ इस तरह से पानी का कुछ बना हुआ है। चलिए ठीक है, पानी स्टोर करने का इन्होंने कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी समझ लिए कि अभी आपका काम चल रहा है। काम चल रहा है तो आपको काम वाले जगह को पूरा बंद कर दीजिए, या फिर आप उस जगह को नीट एंड क्लीन रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे काम चल रहा है और ये जगह बिल्कुल ऐसे ही टूटा-फूटा है। यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये मेन जगह है जहाँ पे आप जब आएँगे तो आप आने के बाद आप यहाँ पर जब आकर
फैमिली के साथ आएंगे तो आपको ये खुला हुआ पत्थरों से भरा हुआ मैदान जो है नज़र आएगा। चलिए, इधर काम हो रहा है इसीलिए आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो कहेंगे कि काम चल रहा है तो गंदगी तो होगी, बहुत अच्छी बात है। अब ये जगह देखिए आप, गार्डन एरिया वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। झूला लगा हुआ है, ये देखिए बीच में कितना अच्छा ये बना हुआ है। लेकिन इसकी हालत आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए पानी, देखिए इसके अंदर मछलियाँ हैं। आपको जितना भी दिख रहा होगा मैं बता दूँ, मैं आपके इन्फॉर्मेशन की बता दूँ, इसके अंदर मछलियाँ हैं, आपको नज़र आ रही होगी। पानी इतना गंदा है कि कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, अभी समर सीज़न है, बारिश हुई नहीं है, ये देखिए कितना गंदा है ये। इसके अंदर पानी घुस चुका है, आपको मन नहीं करेगा। ये एक फ़ोटोशूट के लिए जगह ऐसी बनाई गई है जिसमें आप आके फ़ोटोशूट कर सकते हैं, लेकिन ये कितना गंदा है। आप देखिए पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। ये देखिए जेम्स के पैकेट जो है वो पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जो लोग यहाँ पे सफाई करते हैं, एक रिसोर्ट में सफाई करने की एक टीम होती है, हाउसकीपिंग की टीम होती है, सबकी टीम होती है, वो लोग कहाँ हैं? यहाँ पे देखिए बहुत सारे कागज़ जो है वो पड़े हुए हैं इस तरह। तो इसको एवरीडे आपको सफाई करनी होगी, आपको मेंटेन करना होगा। तो मेंटेन जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं कहीं पे भी किसी भी रिसोर्ट में जाता हूँ, होटल में जाता हूँ, तो घुसते ही मुझे समझ में आ जाता है कि किस तरह का माहौल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनेजमेंट टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये है आपका पूरा बूरो रिसोर्ट। आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि आने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बनने के लिए। हम 3 मुसाफिर का एक और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात एक बार फिर से होगी एक और रिसोर्ट में, एक और होटल में मैं जाऊंगा और अंदर की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। भले ही आपको बुरी लगे, भले ही रिसोर्ट वाले मुझे कहें कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, लेकिन सच तो सच होता है। देखिए किस तरह की हालत है। आप इन चीज़ों को ठीक कीजिए, मैं अच्छी अच्छी बातें आपके लिए ज़रूर करूँगा। लेकिन जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जो जो चीज़ें मुझे गलत लगेंगी मैं उनके बारे में ही बात करूँगा। अच्छी बातें तो सब कोई कर रहे हैं, चलिए ना थोड़ी सी उन चीज़ों को बताऊँ जिनकी ज़रूरत है। आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं पुलिया में था फैमिली के साथ, पुलिया से हम आए हैं घाटशिला में, तो आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रास्ते ठीक हैं, यहाँ एंट्री करने में भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इस रिसोर्ट के अंदर में बहुत काम करना बाकी है। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बातें करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए और इतने सारे कमेंट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात एक बार फिर से होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हम 3 मुसाफिर एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।